नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रयागराज में शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 9 दिन हो गए वो धरने पर बैठे हुए हैं। उसी जगह बैठे हुए हैं जहां उनको मेला प्रशासन ने बहुत ही बेइज्जती के साथ, बहुत ही अपमानजनक तरीके से उनको वहां पर लाकर छोड़ दिया। उनके शिष्यों के साथ क्या कुछ हुआ ये आप सभी को पता है। तमाम तस्वीरें हैं, वायरल है, कैसे उनको अपमानित करते हुए, केवल मारा पीटा नहीं गया, अपमानित करते हुए मारा पीटा गया। यानी उनका जो धार्मिक रूप से अपमान होता है, उनका जो सांस्कारिक अपमान है, यानी उनकी शिखा को पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए मारा पीटा गया। और उन शंकराचार्य को राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, सीधे तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो एक तरीके से उन शंकराचार्य पर कैसे सवाल उठा रहे हैं और उनके तमाम समर्थक कैसे सवाल उठा रहे हैं, ये उनकी भाषा से समझा जा सकता है कि वो उनको राक्षस बता रहे हैं, काल ने भी बता रहे हैं। उन्होंने सीधे नहीं कहा कि ये है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गेरुआ वेश में बैठे हुए। खैर, कौन है कौन नहीं है काल नेमी, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि क्यों कहा गया और कैसे कहा गया, और काल नेमी जो राक्षस है, जिस प्रवृत्ति के कारण ये तुलना की गई है, वो प्रवृत्ति किन में पाई जाती है। बहरहाल यहाँ ये मुद्दा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के गले की एक तरीके से फांस बन गया है। पार्टी समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मनी से भी बढ़कर किसी स्तर पर जाकर उनसे निपटने की कोशिश में लगे। किस तरीके से उनके समर्थक अपमानजनक बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ गालियां और न जाने क्या क्या पड़ रही हैं, और उनके यहाँ हमला तक हो गया। पूरा का पूरा मेला प्रशासन, मुस्तैद मेला प्रशासन देखता रह गया और हमला हुआ, हमले की कोशिश की गई। यद्यपि हमला नहीं होने पाया क्योंकि उनके समर्थकों ने रोक लिया किसी तरीके से, लेकिन ये प्रशासनिक सक्रियता बता रही है। और कहा यह जा रहा है कि अगर प्रशासन वास्तव में सक्रिय होता, पुलिस सक्रिय ही होती, तो ये फटक नहीं सकते थे ये जो असामाजिक तत्व उनके पास आए थे। लेकिन सरकार के भीतर भी, पार्टी के भीतर भी और संगठन के भीतर भी अब किस तरीके से रोष है वो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितना दबाव है, ये पिछले दिनों जब 25 तारीख को यानी कल ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं वहां लखनऊ, उसके बाद वो उनका स्वागत करने, उनका सत्कार करने के लिए एयरपोर्ट पर दिखे, उनकी भाव भंगिमा से समझा जा सकता था। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुख्य जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनको किसी दूसरी जगह पर स्वागत के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन ऊपर से आदेश गया कि नहीं, आपको एयरपोर्ट पर रहना है। तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है कि उनके ऊपर किस तरीके का दबाव है और कैसे मजबूर हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह को ये सम्मान देने के लिए, ये स्वागत देने के लिए, इस तरह से उनका स्वागत करने के लिए। वहीं इस पूरे मामले में शंकराचार्य का कहना है कि मुझे जिस तरीके से अपमानजनक तरह से यहाँ भेजा गया है, मैं यहीं बैठा रहूंगा, और या तो जिन लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है वो मुझे सम्मान के साथ मौनी अमावस्या का स्नान कराएं, तब मैं जाऊंगा। अब बिल्कुल दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वैसे तो तमाम नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं शंकराचार्य के समर्थन में, और चूंकि इतना बड़ा जमावड़ा अब शंकराचार्य के पास लगता जा रहा है, उनके समर्थन में जिस तरह से पूरा का पूरा हिंदू धर्म के लोग, तमाम साधु संत आ रहे हैं, वो उन साधु संतों की मैं बात कर रहा हूं जो साधु संत हैं, जो पेड साधु संत नहीं है, जो सरकार अगर कुछ भी कह दे तो उसका समर्थन करने को मजबूर हो जाने वाले ट्रोल जैसे साधु संत नहीं है, बल्कि वो वास्तव में साधु संत हैं। वो उनके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शंकराचार्य की परंपरा क्या है और हिंदू धर्म में शंकराचार्य का स्थान क्या है, और उनके मान और सम्मान का और उनके अपमान का महत्व क्या है, इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे हैं। वो लोग उनके समर्थन में वहाँ हैं, हजारों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर बैठी हुई है हर समय 24 घंटे। तो इस पूरे विवाद में निकल कर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब एक बयान उन्होंने पहले भी दिया और उन्होंने शंकराचार्य जी से अनुरोध किया कि वो स्नान करें। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। और अभी कल फिर एक उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि जब उनसे कहा जाएगा तो शंकराचार्य के पास जाने को भी तैयार। उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से उन्होंने एक बार फिर शंकराचार्य से अपील की कि वो
ये इस विरोध को छोड़ें, स्नान करें। महत्वपूर्ण बात इस बार उन्होंने जो कह दी उसको लेकर जबरदस्त राजनीतिक चर्चाएं। उन्होंने कहा अगर मुझको जाने को कहा जाएगा, इसका मतलब यह है कि अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य माघ मेला चूंकि प्रयागराज में लगता है और प्रयागराज के ही वो रहने वाले हैं, प्रयागराज की ही फूलपुर सीट से, जिसका उस लोकसभा सीट का बड़ा हिस्सा इस मेले में भी आता है, उसी लोकसभा सीट का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। संयोग की बात है कि जिस समय वो फूलपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, उसी समय उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही 2017 में इतनी बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। 2022 में तो सीटें बहुत कम हो गई, लेकिन 2017 की जो जीत थी वो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत थी और वो जीत हासिल हुई थी केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में। इसीलिए जब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो अभी तक ये कहा जाता है, उनके तमाम समर्थक कहते हैं, और उनके तमाम समर्थक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग जिनका बीजेपी की राजनीति से मतलब नहीं है, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर ये अधिकार इस मुख्यमंत्री के पद पर केशव प्रसाद मौर्य का था, लेकिन उनकी जगह किसी और को बनाया गया, यानी योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। खैर ये एक अलग मसला है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उन्होंने एक बार अब फिर ये बात कह दी है कि अगर उनको कहा जाएगा तो इसका मतलब उनको रोका जा रहा है। उनको रोका कहाँ से जा रहा है? निश्चित तौर पर उनको रोका जा रहा है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन तो खैर क्या रोकेगा, सरकार की ओर से ये दबाव निश्चित तौर पर होगा कि आपको वहाँ जाना नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के जो तमाम उनके जो करीबी सूत्र हैं, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य तो वहाँ जाने को आतुर है, जाना चाहते हैं और शंकराचार्य के सम्मान में उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव है कि अभी वो ना जाए। लेकिन इस बात को बार बार रखने के लिए अगर इस तरह से प्रोएक्टिव होकर बार बार केशव प्रसाद मौर्य ये बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे भी उनकी पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनका वरद हस्त है, उनका पूरा समर्थन है, उनकी पूरी बैकिंग है। ये निश्चित तौर पर ये साफ दिखाई पड़ रहा है और माना यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास भेज दिया जाए। एक बात और भी है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी जो बयान केशव प्रसाद मौर्य के लिए आया है वो उनके लिए बड़ा उत्साहजनक बयान है। उन्होंने कहा कि वो तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, राजनीति से मेरा मतलब नहीं, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए जो व्यक्ति कम से कम जिसको अपने लोगों की गलतियों का एहसास हो, अपने लोगों की गलतियां अगर हो गई हैं तो गलतियों के लिए उस कम से कम स्वीकार तो करे, क्षमा तो मांगे। यहाँ गलती के बाद गलती किए जा रहे हैं और आप ये देखिए कि कैसे प्रशासन शुरू में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर से आदेश आता है तो पहले नोटिस दे दिया जाता है, उस नोटिस का जवाब देने के बाद फिर एक नोटिस दे दिया जाता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शंकराचार्य को जेल में डालने की कोशिशें की जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। हालांकि दोनों नोटिस दे दिए गए और उनका जवाब ऐसा रहा, या उस नोटिस पर जिला प्रशासन, माघ मेला प्रशासन और सरकार खुद इतनी घिर गए, खुद इस मुद्दे पर इतना उनको बैकफुट पर आना पड़ा या उनकी लानत मलानत होने लगी कि अब तीसरा नोटिस नहीं आ रहा है। और ऐसा अब लग रहा है, बहुत स्पष्ट तरीके से ये बातें पता लग रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में, न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लग रहा है, और अगर ये आरोप लगा एक बड़े वर्ग में ये बात चली जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का हश्र क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता है। उनको ये मालूम है कि हिंदुओं की भावनाओं का ही दोहन करके तो ये पार्टी यहाँ तक आई है, अभी भी कर रही है। उसी हिंदू धर्म के शीर्ष जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, जानबूझकर उनको अपमानित किया जा रहा है, सरकार की ओर से अपमानित किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से अपमानित किया जा रहा है। सरकार उनसे सर्टिफिकेट मांग रही है और सरकार के प्रमुख उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं राक्षस वाला। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो लानत मलानत हो रही है और सोशल मीडिया में जिस तरह से एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं, एक के बाद एक बीजेपी के जुड़े लोगों के इस्तीफे आ रहे हैं,
बीजेपी के तमाम लोग जाकर शंकराचार्य से मिल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर। इन सारी चीज़ों का एहसास है कि इनका परिणाम क्या होगा भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को। तो अब ये माना जा रहा है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास भेजा जाए और उनसे आग्रह किया जाए, माफ़ी मांगी जाए, और इसमें ज़िला प्रशासन को भी मजबूर किया जाए कि वो भी माफ़ी मांगे जो कुछ उनके साथ हुआ है, और उनकी जो मांग है कि उनको सम्मान के साथ वापस ले जाएं, संगम में उनको स्नान कराएं, चूँकि न तो उन्होंने मौनी अमावस्या का स्नान संगम में किया और न ही उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान किया। तो ये सारी उनको जो है सम्मानपूर्वक वहाँ पर स्नान कराया जाए, नहीं तो फिर शंकराचार्य वहीं बैठे रहेंगे। और अब क्या है कि माघ मेला का समापन भी हो रहा है, कहीं माघ मेले के बाद भी अगर शंकराचार्य वहीं बैठे रह गए, धरने पर बैठे रह गए, अनशन पर बैठे रह गए, तो फिर क्या होगा आगे। अब राज्य सरकार को तो ये लग रहा होगा कि शायद वो पुलिस बल की मदद से शंकराचार्य को वहां वैसे ही भगा देगी, जैसे इको गार्डन में बैठे हुए छात्रों को भगा दिया जाता है, अपनी मांगों के समर्थन में बैठे हुए तमाम सरकारी कर्मचारियों को भगा दिया जाता है, तमाम संविदा वाले कर्मचारियों को भगा दिया जाता है। लेकिन शंकराचार्य को भी लाठी के दम पर भगा देना इतना आसान नहीं होगा। कोशिश की गई, जो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर जो असामाजिक तत्व भेजे गए थे, नारेबाजी कर रहे थे मुख्यमंत्री के समर्थन में, वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के ही इशारे पर भेजे गए थे, या और नहीं भेजे गए होते तो जिला प्रशासन, पुलिस के लोग उनको वहाँ तक पहुँचने कैसे देते, और पहुँच भी गए थे तो इतना वो हंगामा कैसे करने देते। तो ये सारी बातें आ रही, क्योंकि उनको रोकने में भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को ही दिख रहे हैं वहाँ पर, वहाँ पुलिस के लोग दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। जब पूरा हंगामा हो जाता है और उनको खदेड़ दिया जाता है, तभी वहाँ पर पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आगे आते हैं, या फिर इसका हल सीधे केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर, निर्देश पर निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य आगे आए हैं, उनको इतना महत्व मिला है, और अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर उन्होंने जिस तरीके की जो बातें कही हैं, उसको देखते हुए ये साफ हो रहा है कि अगर ये मामला सुलझता है तो भी और उलझता है तो भी, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किरकिरी होनी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होनी है। और इसका नतीजा क्या उनको इस पद से हटा भी सकता है, इस विवाद का, चूंकि बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं, और ये कहा भी जा रहा है, इससे पहले हमने वीडियो में पूरा विस्तार से इसका जिक्र भी किया है कि केंद्रीय नेतृत्व कैसे इस मुद्दे को एक बड़ी वजह के रूप में लेता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन को, सरकार को ठीक से चलाने में समर्थ नहीं है। ये एक बड़ा बहाना उसको मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिन पर योगी आदित्यनाथ को हटा पाना सरकार के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब जब वो सीधे सीधे सनातन धर्म पर ही इतना बड़ा प्रहार करने लगे हैं, तो फिर एक क्षण भी नहीं लगेगा कि अगर कोई बड़ा फैसला ले केंद्रीय नेतृत्व। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक सिंपैथी गेन हो सकती थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सनातन धर्म के मामले में, हिंदू धर्म के मामले में, शायद वो सिंपैथी भी अब वो अपनी लूज कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।